जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पर, और आज नवरात्रों का वो पहर है जिसको हम ये कहेंगे कि नवरात्रों का आखिरी पहर चल रहा है। और इस समय के अंदर बहुत सारे बदलावों के साथ में नवरात्रों ने बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया। इसके साथ साथ अब अक्टूबर का महीना जो एक नई शुरुआत, वैश्विक त्रासदी और बड़े कोहराम को लेकर के आ रहा है। देखिए, सितंबर ने अत्यधिक पीड़ा दी और इस पीड़ा से कई लोग उबर पाए और कई लोग उस पीड़ा के तले ही दब के मर गए। और अब अक्टूबर का महीना आगे फिर से चुनौतियों और चेतावनियों को लेकर के आ रहा है। मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया था कि आगे आने वाले 3 महीने बड़े तौर के ऊपर एक बड़े परिवर्तन को हमारे सामने जन्म दे रही है। और ये परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसको चाहकर भी बुलाया नहीं जा सकता, जिसको चाहकर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो अक्टूबर का महीना किस किस प्रकार से हमारे सामने चैलेंजिंग सिचुएशन लेकर के आएगा, एक छोटे से वीडियो के स्वरूप में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। फटाफट से राइट साइड में दिख रहा चैनल के ऊपर सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑल पर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए और आप भी उन दी जा रही विस्तृत जानकारियों का लाभ इस चैनल के माध्यम से छोटे वीडियो के रूप में उठा पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना विलंब करे हुए। एक ऐसा समय जो सितंबर के बदलाव की एक अगली पीढ़ी है, अगली सीढ़ी की शुरुआत है। इस समय के अंदर सबसे पहले वाणी, बुद्धि, व्यापार के कर्ता बुध देव 3 तारीख को अक्टूबर के महीने के अंदर दुनिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा प्रभाव और ग्रहिक दृष्टि से होने वाला बदलाव लेकर के हमारे सामने आ रहे हैं। इस समय के अंदर चीज़ें कहीं तौर के ऊपर अच्छी और कहीं तौर के ऊपर बुरी चलती हुई नजर आती दिखाई देंगी। त्योहारों का सीज़न है, नवरात्रि का अंतिम पड़ाव है। इसके साथ में शुरुआत के अंदर ही दशहरा, जिसमें दिखाता है कि सच्चाई की विजय, जिसको कहते हैं कि सत्य की विजय असत्य के ऊपर इस समय के अंदर दिखाई देती है। धर्म की विजय का पताका इस महीने के अंदर लहराता हुआ नजर आता है। उसके बाद में करवा चौथ, होली, अष्टमी, इसके साथ साथ दिवाली के साथ में हम अक्टूबर के माह को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। इस समय के अंदर विशेष तौर के ऊपर जो ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहली तारीख निकल करके आ रही है, वो है 3 अक्टूबर। 2 तारीख को दशहरा, 3 तारीख को बुध देव का राशि परिवर्तन होगा और बुध देव तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध देव का तुला राशि के अंदर प्रवेश करना सडनली बिजनेस, वाणी, बुद्धि, मीडिया, बहुत बड़े तौर के ऊपर बड़ी चीज़ों के अंदर बदलाव लाता हुआ नजर आने वाला है। इस समय के अंदर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप, इस समय के ऊपर वैश्विक तौर के ऊपर एक बहुत बड़े स्टेबल, जिसको कहते हैं स्थिरता के साथ गुजरते हुए नजर आएंगे। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट के अंदर बुध देव की बड़ी भूमिका मानी जाती है और शेयर मार्केट के अंदर आने वाली एक ऐसा वॉलेटाइल समय जिसके अंदर बड़े तौर के ऊपर उथल पुथल इस समय पर देखने को मिलेगी। और वही उथल पुथल 10 तारीख के बाद में एक स्टेबल कंडीशन भी हम लोगों को लाती हुई दिखाई देती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसका एक मेन कारण है कि 1-2 जल्दबाजी में लिए गए फैसले आप लोगों को हानि करा सकते हैं। बिना सोची समझी बात करी आप लोगों को रिश्तों के अंदर हानि लेकर के आ सकती है। और जो अगले ग्रह बुध के बाद में ट्रांजिट करने वाले हैं, उन ग्रहों का बहुत बड़ा रोल इस समय के अंदर रहने वाला है हमारी अर्थव्यवस्था को, धन को, रिलेशन को लेकर के। क्योंकि 9 तारीख को सबसे बड़ी बात, शुक्र देव कन्या राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे और शुक्र का कन्या राशि में ट्रांजिट करना रिलेशनशिप को परेशानियों के घेराव में गिराता हुआ नजर आएगा। तलाक की समस्या बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी। शुक्र
जो कारक माने जाते हैं स्त्री पक्ष के लिए भी, किसी ना किसी प्रकार से कुछ ऐसी न्यूज जो स्त्री पक्ष को हानि दिखाती हो इस समय के अंदर आती हुई नजर आती दिखाई देती है। ये एक ऐसा समय होगा जिसमें छोटे बच्चे और हमारे स्त्री वर्ग बहुत बड़े तौर के ऊपर पीड़ित होते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। और ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर रिलेशनशिप के ऊपर आने वाले रिजल्ट, रिलेशनशिप का इम्पैक्ट बड़े तौर के ऊपर खटास, कठिनाइयाँ, तलाक, डिस्टरबेंस, अलगाव दिखाता हुआ नजर आता दिखाई देता है। और इसी कारण से हर प्रकार के सामाजिक रिश्तों में दरारें बनती हुई नजर आएंगी, चाहे वो देशों के रिश्ते हुए, चाहे वो एक पति पत्नी का रिश्ता हुआ, चाहे वो दोस्त का रिश्ता हुआ, चाहे माँ बाप का रिश्ता हुआ। इस समय के अंदर एक ऐसे पड़ाव से गुजरेगा जिस पड़ाव के अंदर अस्थिरता का माहौल चारों ओर फैलता हुआ नजर आएगा। बड़े तौर के ऊपर बहुत बड़े तनावग्रस्त स्थिति में लोग पड़ते हुए नजर आते हुए आगे बढ़ेंगे। मन के अंदर विचलितता बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देगी और एक ऐसा नज़रिया लोगों के भाव को उत्पन्न करेगा जिसमें अंदरूनी तौर के ऊपर आगे आने वाली झुंझलाहट को दिखाता हुआ नजर आता दिखाई देता है। तो इस समय के अंदर विवाद, वाणी दोष के कारण बढ़ने वाले पड़ाव और कई प्रकार के ऐसे रिलेशन को इम्पैक्ट कर दे जिसमें आपकी जिह्वा के कारण होने वाला बदलाव आपके ही व्यक्तित्व की पहचान को नष्ट करता हुआ नजर आए, इस समय के अंदर बड़े तौर के ऊपर दिखाई देता है। क्योंकि ये ट्रांजिट शुक्र का नेगेटिव इफेक्ट लेकर के आ रहा है। नेगेटिव इंडिकेशन जो दिखाता है, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो 17 अक्टूबर ग्रहों के राजा सूर्य देव राशि परिवर्तन करके कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में बुध के साथ में होंगे। तो बुध के साथ में तुला राशि के अंदर इनका प्रवेश करना दिखा रहा है कि यहाँ पे एक ऐसी सत्ताधिकारियों के ऊपर आने वाले घोर संकट की उत्पत्ति होगी जिसमें एक तरफ तो शुक्र नीच का प्रभाव देने वाले हैं, शुक्र पापकत्री में फंसने वाले हैं और अस्थिरताओं को लाने वाले हैं। वहीं पर सूर्य का तुला राशि में बुध के साथ में प्रवेश होना ये दिखाएगा कि अचानक से आगे आने वाली देश के अंदर समस्याएं, अचानक से राजनीति के अंदर समस्याएं, अचानक से राजनेताओं के लिए सामाजिक स्तर के ऊपर बढ़ने वाली प्रतिष्ठा में आनी, ईगो को लेकर के बड़े तौर पे लिए जाने वाले कठिन फैसले, बड़े घोटाले जो बॉलीवुड के हों, बड़े घोटाले जो नेताओं के हों, बड़े घोटाले जो छुपे हुए हों जिसके अंदर लोगों ने अपने व्यक्तित्व को साधा हो, इस समय के अंदर बड़े तौर के ऊपर परेशान करते हुए नजर आते दिखाई देती है। ये एक ऐसा समय है जिसमें नेताओं का, नेता जो उच्च पद पर हो, सीएम से ऊपर के पद, बड़े पदों से बदलाव करते हैं। पदों से बदलाव होने का मतलब है कि अपने पद का त्याग कर देना या फिर उनको पद से हटा करके दूसरे व्यक्ति को पद दे देना, इस समय के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आता दिखाई देता है। इस समय का ये ट्रांजिट हेल्थ को लेकर के चिंताएं बढ़ाता हुआ भी नजर आ रहा है और हेल्थ के कारण होने वाली अशांति, हेल्थ के कारण बढ़ने वाला तनाव, हार्ट के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट्स और डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत बड़े तौर के ऊपर चुनौतियों का समय लाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर आप लोगों को, जितने भी लोग रक्तचाप से पीड़ित है, जितने भी लोग रक्त की बीमारियों से पीड़ित है, चाहे वो शुगर हुई, रक्तचाप हुई या दिल की बीमारी हुई, उन सभी को बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होती हुई नज़र आने वाली है। और इसके बाद में अगले ही दिन 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो सबसे बड़े तौर के ऊपर बदलाव को इस महीने के अंदर जन्म देने वाला है। ये एक ऐसा बदलाव होगा जिसमें कर्क राशि के अंदर प्रवेश बृहस्पति का बहुत बड़े तौर के ऊपर उद्गम क्षेत्रों को बचाने का काम करता हुआ नजर आएगा। एक बहुत बड़े ऐसा काफ़ी ये कहिए कि ऐसे समय को लेकर के आएगा जब चारों ओर हानियाँ ही हानियाँ दिख रही हो, तो वहीं एक नई उम्मीद की किरण देवगुरु बृहस्पति के कारण उत्पन्न होती हुई नजर आए। इस समय के अंदर वहीं दूसरी ओर धार्मिक संगठन, धार्मिक गुट, धार्मिक स्थान बड़े तौर के ऊपर हानि और विवाद का कारण बनते हुए नजर आते हैं। किसी न किसी प्रकार के विद्रोह का जन्म हो, किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटना हो जाए धार्मिक स्थलों के ऊपर, इस समय के ऊपर देखने को मिल सकती है। और धार्मिक स्थल ऑलरेडी आप लोगों को पता है, वैष्णो देवी बंद, धारी देवी बंद, 4 धाम यात्राओं के ऊपर बाधा लगी, मणि महेश बंद, अमरनाथ यात्रा बंद, जितने भी धार्मिक स्थल थे, भगवान ने एक बार ऐसा समय लाया कि जिसमें मुख सा मोड़ लिया था और सभी जगहों के दरवाजे रोक दिए थे
तो एक ऐसा समय जो नई स्थापना को जन्म देता है, नई व्यवस्था को जन्म देता है, नई प्रणाली को जन्म देता है। इस समय के अंदर भी धर्म को लेकर के कई प्रकार की असमंजस की स्थिति को उत्पन्न करता हुआ नजर आता है। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर कल्चर बदलते हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के पास में ले आऊँगा। उससे आगे अगर मैं बात करता हूँ तो 24 अक्टूबर को बुध देव दोबारे से वृश्चिक राशि में परिवर्तन करेंगे। एक राशि परिवर्तन उन्होंने माह की स्टार्टिंग में किया, एक राशि परिवर्तन वो माह के अंत में करने वाले हैं। और यहीं पर बुध देव का आगे वृश्चिक राशि के अंदर जैसे ही बुध देव आगे बढ़ेंगे, बृहस्पति की दृष्टि के साथ में संबंध क्रिएट होगा और ये एक ऐसी राह को बिनेगा जिसके अंदर विचारिक संबंध, साझेदारी, भटकाव इस समय के अंदर इंडिकेट करेगा। और ये परिवर्तन दुनिया को अनबैलेंस की सिचुएशन से निकाल करके एक सडनली न्यू क्रिएशन की ओर लेकर के जाता हुआ नजर आएगा। इस समय के ऊपर एक बड़ी घटना का कुछ बहुत बड़ा घटित हो जाए जो लोगों को लंबे समय तक याद रहे, इस टाइप के इंडिकेशन बनते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। ये समय देश और दुनिया के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। इस समय के अंदर बड़े तौर के ऊपर हलचलें बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी। वहीं पर अक्टूबर माह के अंदर बहुत बड़े बड़े ग्रह इस बार परिवर्तन कर रहे हैं और 27 अक्टूबर को मंगल देव का राशि परिवर्तन और वृश्चिक राशि में खुद की ही राशि में मंगल देव बृहस्पति के साथ में गोचर करने वाले हैं और बृहस्पति के संपर्क में आने वाले हैं। और मंगल बृहस्पति के साथ में आते ही फैसलों को, बृहस्पति के प्रभाव को, कठोर निर्णय को, महत्वपूर्ण स्थिति को, देश के अंदर सेनाओं को, संघर्ष को और कई प्रकार के ऐसे सामाजिक बदलाव को लाने वाले हैं जिसके अंदर घटनाएं बड़ी होंगी। आतंकवादी घटनाएं, असैसिनेशन का प्रयोग, आघात करना किसी नेताओं के ऊपर या किसी पब्लिक के कारण होने वाले बड़े आघात इस समय के ऊपर बड़े तौर के ऊपर परिवर्तन लाते हुए नजर आते हैं। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन के माध्यम से बता दूंगा ताकि इजीली डिटेल में समझ में आ जाए। ऑलरेडी वीडियो 12 मिनट का हो गया है तो बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि ट्रांजिट के बारे में बताना लंबे सेशन में ही उपयुक्त रहता है। तो आज यहीं पर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। तो यहीं पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।